वेलकम बैक। माह सयाम का बाबरकत आगाज मुल्क भर में आज पहला रोजा रखा गया। इफ्तार दस्तरखान सजाने के लिए तमाम छोटे बड़े शहरों में इंतहाई जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। घरों में भी इफ्तार के लिए खास आइटम्स तैयार किए गए। बाजारों में भी खूब गहमा गहमी देखी गई। कराची के बंस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी खरीदारी करते नजर आए। कहीं पकौड़ों के स्टॉल्स पर रश तो कहीं दही बड़ों की धूम। दस्तरखान सजाने के लिए मनपसंद अशिया की खरीदारी। लाहौर के बाजारों में भी रश देखा गया। जलेबियों और पकौड़ों के साथ चटपटे आइटम्स के स्टॉल्स पर भी रश। पेशावर के बाजारों में भी इफ्तार से पहले खूब चहल पहल रही। किस्सा ख्वानी से सदर तक खरीदारों का रश देखा गया। कोई चपली कबाब खरीदता नजर आया तो कोई फ्रूट चाट। बाजार और गलियों की फजा जलेबी समोसे और पकौड़ों की खुशबुओं से महक उठी। पहला रोजा अफ्तारी का वक्त करीब। कराची के शहरियों का बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर रश। मशहूर दही भल्ले, जलेबी, समोसे और दीगर रिवायती चटपटे अफ्तार की दुकानों पर रश देखने से ताल्लुक रखता है। मजीद बताएंगे चांद नवाब। इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड पे। आज पहला रोजा है। अफ्तार के लिए लोग बंस रोड पर जो है पकोड़े, समोसे, चिकन रोल, बंस रोड का जो बंद कबाब है वो लेने आए। अरबी पराठा तैयार किया जा रहा है। मेमनी खापचा है और लौंग छड़े हैं, दही भल्ले हैं, दही फुल्कियाँ हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि अफ्तार के लिए जो है उनके दस्तरखान पे चटपटे पकवान हो। इसलिए बंस रोड पर रश लगा हुआ है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो अपने अहले खाना के लिए ये तमाम चीज़ें अफ्तार के लिए लेके जाए ताकि रोज़े का मज़ा दोबाला हो जाए। हैदराबाद में भी पहली इफ्तारी के लिए शहर भर में गहमा गहमी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नासिर हुसैन खान रोजेदारों के हमरा मौजूद है। मजीद अपडेट करेंगे। जी नासिर। आज पहली इफ्तार है, यहाँ लोग मौजूद है। पहली इफ्तार पे क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? साल की तरह जो हम लोग लेते हैं इसी तरह लेते हैं, लेकिन रेट में काफी फर्क है ना। जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले रेट था उसमें 100-150 रुपए का इजाफा है। तमाम अशिया क्या क्या लेके जा रहे हैं? मैं समोसे है, कुछ और दूसरे समोसे है। और जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए और इस वक्त जो है वो इनका शिकवा भी है कि पहले जमाने में ज्यादातर चीजें घर में बनाई जाती थी और अब बाहर से अक्सरियत जो है वो बाहर से लेके जाना पड़ता है। कराची के गवर्नर हाउस में शहर रमजान सज गया। बड़ी तादाद में शहरी आज गवर्नर सिंध के हमरा अफ्तार डिनर में शरीक होंगे। सबसे बड़ा रमजान डिजिटल स्टेज तैयार कर लिया गया। बच्चों की रोजा कुशाई का भी एहतमाम किया गया। मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन। उसके सब्जाजार लॉन में इस वक्त शहर रमज़ान सज चुका है, जिसे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से इस साल उम्मीद रमज़ान का नाम दिया गया है। शहरियों की, रोज़ेदारों की बड़ी तादाद इस वक्त गवर्नर हाउस का रुख कर रही है। अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमरा वो यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करने के लिए मौजूद हैं। आज की ख़ास बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी खुसूसी तौर पर आज के अफ्तार डिनर में शरीक हुए हैं। आज जो है वो बच्चों की पहली रोज़ा कुशाई जो होती है वो भी रखी गई है और गवर्नर सिंध बच्चों को तोहफे भी देंगे। इसके साथ साथ इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया है। इस साल जो है वो गवर्नर हाउस में 5 लाख रोजेदारों के लिए एहतमाम किया गया है पूरे रमज़ान में। इफ्तार डिनर के बाद यहाँ पर कुरानदाजी के जरिए लोगों में तहाइफ भी बांटे जाएंगे शहरियों में, जिनमें मोटर बाइक्स, रिहायशी प्लॉट्स और उम्रे के टिकट्स भी मौजूद होंगे। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ ही देर में आज पहला रोज़ा इफ्तार होगा और इफ्तार के साथ साथ पूरे गवर्नर हाउस को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और गवर्नर हाउस में शहर रमज़ान की जो रौनकें हैं वो दोबारा एक बार फिर बहाल हुई हैं। सोल्जर बाजार कराची में रिहायशी इमारत में गैस लीक होने से धमाका। बच्ची समेत 16 अफराद जमा, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी हुए। धमाके से रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई। 33 गज की जगह इसको आगे की लोगों ने आवाज सुनी, उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गई। मेरा भतीजा एक के था, 6 बच्चे थे। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर गई। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस धमाका, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इत्तला मिलते ही फौरी जाए वकूफ पर पहुंच गए। 2 मंजिला इमारत थी जो कि ये मुनज़्ज़म हुई है। फौरन हमने अपनी जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैं वो हमने रवाना की। इलाका मकीनों का कहना है धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। जहां बहक अफराद में एक बच्ची, 3 खवातीन और मर्द शामिल हैं। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिरने लगी। मेरे अब्बू ने चिल्लाया, मैंने चिल्लाया, फिर दरवाजा काटा, फिर अंदर सब आ गए।
बम डिस्पोजल हुकाम के मुताबिक गैस लीक होने से इमारत में धमाका हुआ। काफी दिनों से गैस आ नहीं रही थी और कल अचानक गैस आई है और उसका प्रेशर भी काफी था। पाइप वगैरह लीक थे, बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में, गैस भरी हुई थी, लाइट आई होगी, उससे भी हो सकता है या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा। अहले इलाका कहते हैं रिहायशी इमारत इंतहाई पुरानी और खस्ता हाल थी। 35 गज की जगह इस पर बनी हुई, बहुत पुरानी बनी हुई है, खस्ता हाल थी इमारत। ग्राउंड है और ऊपर 2 माले, 3 फैमिलीज रह रही थी। जोरदार धमाके की लोगों ने आवाज सुनी, उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गई। खातून का कहना है कि मुतासा बिल्डिंग में उसका भतीजा 6 बच्चों के साथ रहता था। मेरा भतीजा एक के था, 6 बच्चे थे उसके, बेचारे गरीब थे, मजदूरी करते। रेस्क्यू हुकाम को तंग गलियों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में रमजान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा किया। बाजारों में खरीदारी करने वाली खवातीन से बात की। मियां प्लाजा जौहर टाउन रमजान बाजार में खरीदार को लाइव कॉल करके फीडबैक लिया। एवरेज आलू का रेट 49 रुपए है, हम दे रहे हैं 20 रुपए। हम आपको रेट भी डीसी पे देंगे, क्वालिटी भी आपकी पसंद की, अगर नहीं आपको पसंद आता वापस कर दें। चार्जेस भी कोई नहीं है, फ्री होम डिलीवरी। उसमें कार्ड भी स्वाइप कर सकते हैं। इंडियन का 86 का एवरेज है मार्केट का, हमारे पास 58। वेरी नाइस, ये तो काफी ठीक ठाक फर्क है। 35% का रिलीफ आवाम तक पहुंचा रहे हैं एज कम्पेयर टू मार्केट मैडम, और 7% एज कम्पेयर टू मैडम डीसी रेट। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका बेटा? अल्लाह का शुक्र। मैं आपको देख रही हूँ, आपको सामने मुझे स्क्रीन पे लाइव नजर आ रहे हो। तो क्या खरीदा आपने? खीरे दिए और पालक दिए। आपको टींडे कैसे मिले? 28 रुपए मिली है। पालक 28 रुपए मिली और टींडे 53 रुपए और क्या कहते हैं उसको, खीरे 43 रुपए। और बाहर से कितना फर्क है रमजान बाजार का? रमजान बाजार में फर्क तो है, रमजान बाजार में चीज साफ सुथरी मिल जाती है। हाँ। और इतना नहीं हजूम नहीं है, आराम से बंदा इजीली खरीदारी कर सकता है। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं, आइंदा माह रूस जाएंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस इजलास में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में उम्मीद जाहिर की कि अमन बोर्ड मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार करेगा। उन्होंने गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दामात की भी मज़म्मत की। Ready and willing to contribute to all diplomatic initiatives, including President Trump's peace plan, the Board of Peace, and the Global Alliance for the Two-State Solution. Pakistan, as part of the group of 8 Arab Islamic countries, hope that the Board of Peace, under the framework of resolution, will lead towards the implementation of a permanent ceasefire, resulting in an independent, sovereign state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने में कोई बुराई नजर नहीं आती। फ्रांसीसी टेलीविजन फ्रांस 24 से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीस फोर्स में शमूलियत का इन्हिसार टर्म ऑफ रेफरेंस पर है कि वो क्या होंगे। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया पाकिस्तान फिलहाल इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का नहीं सोच रहा, इसराइल को तस्लीम करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर नहीं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ गैर संजीदा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयों से नहीं हिचकिचाएगा, भारत से जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। Afghanistan, we have almost all the franchises of terrorism. The non-seriousness of the Kabul government towards curbing terrorism. We always have that option, and we can exercise that option. There is absolutely, we won't hesitate. Delhi and Kabul and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. We are at the moment, we have no contacts with them. Muslim countries have normalized relations with Israel. Is this on the table for Pakistan? No, not yet. I don't see this option being even considered by Pakistan. दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होगा। तर्जुमान ने बताया बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत अमन के क़याम के लिए है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस गजा से फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की अहम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तर्जुमान ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दों की मावनत पर बात करते हुए कहा पाकिस्तान के पास भारत की जानिब से दहशत गर्दों की पुष्पनाही के शवाहिद मौजूद
واشنگٹن سے مناظر ہیں جہاں پر اس وقت یہ غزہ پیس بورڈ میں ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہاں پر موجود ہیں. غزہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے امریکہ گئے ہیں, وہاں پر اس بورڈ میں شرکت کے لیے اور اس اہم ملاقات بھی کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں اور ارکان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے, جہاں پر غزہ پیس بورڈ کا اہم اجلاس ہونا ہے. اس اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستانی وفد یہاں پر موجود ہے. بھارت نے اے آئی فراڈ میں بھی اپنا نام لکھوا دیا, دنیا بھر میں مذاق بن گیا. اے آئی امپیکٹ سمٹ میں بھارت کی جعلی سائنسی ترقی کا پول کھل گیا. بھارتی کالگوٹیاس یونیورسٹی نے چین سے خریدے ہوئے روبوٹک ڈاگ کو میڈ ان انڈیا بنا کر پیش کر دیا. عالمی سطح پر رسوائی کے بعد مودی سرکار نے شرمندگی مٹانے کے لیے یونیورسٹی کا اسٹال سیل کر دیا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے ایکس پوسٹ میں لکھا, مودی حکومت نے عالمی سطح پر بھارت کو اے آئی کے معاملے میں مذاق بنا کر رکھ دیا. اے آئی سمٹ میں چینی روبوٹ کو بھارتی بتا کر پیش کیا گیا. یہ بھارت کے لیے واقعی شرمناک ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی, خود بھارتی شہری اس سمٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمٹ میں رکھے گئے تھرماپول جہاز کے ایک ماڈل کو اٹھا کر ایک شہری کہہ رہا ہے کہ ایسا جہاز تو 250 روپے میں تیار ہو جاتا ہے. اے آئی پر 350 کروڑ روپے بلا وجہ ضائع کیے. بھارتی میڈیا نے جب جعل سازی پر سوال اٹھایا تو خاتون آرگنائزر نے الٹا گودی میڈیا پر ہی ڈس انفارمیشن پھیلانے کا الزام دھر دیا. مودی حکومت کی اے آئی سمٹ میں بد انتظامی اور تنازعات کی نظر ہو گئی. بل گیٹس نے چند گھنٹے پہلے اے آئی سمٹ میں خطاب سے انکار کر دیا. ایکس پر گیٹس فاؤنڈیشن نے لکھا, بل گیٹس اب اے آئی سمٹ میں خطاب نہیں کریں گے. بہت غور کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے انویڈا کے سربراہ بھی اے آئی سمٹ میں شرکت سے انکار کر چکے ہیں. رحیم یار خان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مرکز کو دوبارہ فعال کر دیا گیا. چیئرپرسن سارہ احمد نے مریم نواز کے ویژن کے تحت اس مرکز کی بحالی کا افتتاح کیا. رحیم یار خان میں سینٹر کی بحالی کی تقریب میں ارکان اسمبلی, رئیس نبیل عشرت اشرف اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. سارہ احمد نے مخیر حضرات اور ڈونرز کا شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے اس مرکز میں جدید سہولتیں فراہم کی گئی. مرکز میں بچوں کو نفسیاتی معاونت اور قانونی مدد بھی فراہم کی جائے گی. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے ہیلپ لائن 1121 پر اطلاع دیں. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کوکا کولا پاکستان کے اشتراک سے بہار 2026 شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. کلائمیٹ ریزیلنٹ پاکستان کے ویژن کے تحت اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں درخت لگائے جائیں گے. خصوصی مہم کے تحت ایئرپورٹ کے مخصوص مقامات پر مقامی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق درخت لگائے جائیں گے. اس سے اسلام آباد کے سبز ماحول کو فروغ ملے گا. حکومت پاکستان کے ویژن کلائمیٹ ریزیلنٹ پاکستان کی تکمیل میں معاونت حاصل ہوگی. شجرکاری مہم کا افتتاح اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر آپ گیلانی نے کوکا کولا پاکستان کے کنٹری ہیڈ سمی واحد اور کوکا کولا پاکستان اور افغانستان کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل ہاشمی کے ساتھ کیا. بانی پی ٹی آئی کو دوسرا انجیکشن 25 فروری کو لگے گا. بینائی متاثر ہونے پر پہلا انجیکشن 25 جنوری کو لگا تھا. دوسرا ٹیکہ جیل میں لگنا ہے یا اسپتال میں, ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے تجویز ڈاکٹرز کو اجازت نہ ملی. شوکت خانم کے سی ایم او ڈاکٹر عاصم یوسف نے الشفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹر عامر آوان, ڈاکٹر مظہر اسحاق, ڈاکٹر وقار مظہر کے نام دیے تھے. الشفا انٹرنیشنل کے بجائے الشفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی اور ان کے ساتھ پیمز کے ڈاکٹر عارف کو بھیجا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو 2 بار ڈیل کی پیشکش کی لیکن وہ نہیں مانے. پہلے یہ بتائیں کب, کہاں اور کیسے, یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتا ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں آپ لوگ خوش قسمت ہیں, اگر وہ یہ مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتا ہے پھر اس نے سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے اور آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں. رانا صاحب ہوا میں تیر نہ چلائیں ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی. سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئی ہیں, کچھ نیا سوچیں. رمضان مبارک اینڈ گڈ لک. کوئی 2 سال کی پابندی نہیں, کوئی نام ای سی ایل میں نہیں ڈالے گا. محسن نقوی نے کہا ہے کہ آپ صرف کھیل پر توجہ دیں, باقی تمام معاملات خود دیکھ لوں گا. قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کی چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین سے نئے کوچ اور ورلڈ کپ کوالیفائر پر تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک دیے. جونیئر ٹیم کے کپتان حنان شاہد بولے آج پاکستان ہاکی کی فتح کا دن ہے. محسن نقوی نے ایکس پر بیان میں کہا کہ ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا, بحران کے خاتمے تک معاونت کروں گا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز.
अपने आप